नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार द सक्सेस जोन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक, चलिए आज हम प्रोबेबिलिटी का दूसरा क्लास, पहला क्लास में हम आप लोगों को थ्योरम पढ़ाया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करवाए थे। आज हम इसका टाइप फर्स्ट पे चलते हैं। सिक्के पर आधारित जो है हम कुछ सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सिक्के के सवाल बनाने से पहले दो तीन चीज़ की जानकारी हमको चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल आएगी। ठीक है, हेड या टेल आएगी। दो सिक्कों को उछालेंगे या एक सिक्कों को दो बार उछालेंगे, ठीक है, तो कितनी घटना घटेंगी? टोटल 4 घटना घटेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, प्रोबेबिलिटी पीई बराबर क्या होता है, पीई बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ठीक है, इवेंट अनुकूल परिणाम को घटना बोलेंगे और कुल परिणाम को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ स्पेस बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 घटना घटेगी। ठीक है, अगर कभी भी अगर आपको जो है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालना होगी, ठीक है, तो इधर क्या करिएगा? सिक्का को उछालिएगा। ठीक है, क्या करिएगा? सिक्का को उछालिएगा और नंबर ऑफ स्पेस यहाँ पे निकालिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ठीक है, अगर आप एक सिक्का को उछालते हैं, ठीक है, एक अगर सिक्का को उछालते हैं तो इसका नंबर ऑफ स्पेस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का पावर n हो जाएगा। आप इससे जो है जितना सिक्का उछालिएगा उसका जो है टोटल परिणाम मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक सिक्का को उछालें, ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। देखिए एक सिक्का को उछाले हैं तो 2 घटना, मेरा कुल 2 घटना घटी है। ठीक है, हेड और टेल घटी है। ठीक है, जैसे कि हम 2 सिक्का को उछालते हैं, कितना सिक्का को? 2 सिक्का को उछालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गई? 4 हो गई। ठीक है, देखिए 2 सिक्के को उछाले हैं तो 4 घटना घटी है टोटल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड। ठीक है, टोटल 4 घटना घटी है। अगर हम 3 सिक्का को उछालते हैं, अगर हम 3 सिक्का को उछालते हैं, ये हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। इस तरह से जो है 3 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल ये 8 घटना है। ठीक है, हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ठीक है, इस तरह से 8 टोटल घटना घटी है। ठीक है, अगर हम 4 को सिक्का को उछालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना होता है? 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, इस तरह से हम आगे निकालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेस हम निकालते आगे चले जाएंगे। ठीक, इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक, तो इतना जो है जानकारी सिक्का पर आधारित सवाल बनाने के लिए इतना जो है हमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेके हम इस पे बनाते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिया है, एकदम बेसिक से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा जो है बेसिक बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा लेवल को ऊपर करेंगे। ठीक है, देखिए एक सिक्का को उछाला जाता है तो शीर्ष मतलब हेड आने की प्रयत्ता क्या होगी? ठीक है, जब एक सिक्का को उछालेंगे तो जो है टोटल घटना क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 2 का पावर कितना होता है? n होता है। 2 का पावर कितना होता है? n होता है। एक सिक्का को उछालें, ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। ठीक, और ये जो है हेड और टेल होता है। क्या होता है? हेड और टेल, 2 ही प्रकार की टोटल जो है 2 घटना घटती है। ठीक है, अब हमको जो है नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ
इवेंट निकालेंगे, ठीक है। अब बोला है कि हमको हेड आने की प्रयोगता, ठीक है। तो हेड कितना है इसमें, हेड टेल में से हेड एक है, ठीक है। तो हेड को हमको लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो है इवेंट कितना हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम लिखेंगे पीई बराबर नंबर ऑफ इवेंट बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है, एक है, एक दीजिए, बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है, दो है, तो दो। इस तरह से हमको हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दो सिक्कों को उछाला जाता है तो शीर्ष मतलब हेड आने की प्रयोगता क्या होगी, ठीक है। अभी जो है मेरा दो सिक्का को उछाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए आप, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालिए, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया, दो पावर क्या होता है, एन होता है, ठीक है। कितने सिक्के हैं, दो सिक्के, ठीक है। तो एन का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे, ठीक है। हमको क्या पूछा है, हेड आने की प्रयोगता, ठीक है। तो दो सिक्के को उछाले हैं, तो दो सिक्कों को उछालेंगे तो कितना घटना घटेगी, 4 घटना, ठीक है। तो देखिए हेड है कहाँ कहाँ आया है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, और एक यहाँ आया है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई इवेंट, 3 हो गई। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। हमको प्रयोगता निकालना है, तो प्रयोगता बराबर होता क्या है, पीई बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ठीक है। तो इवेंट कितना है, 3 बट्टा टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है, 4 है, ठीक है। इस तरह से मेरा प्रोबेबिलिटी कितना आ गई, 3/4, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3/4 वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन है, दो सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रयोगता क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मीनिंग समझिए, कम से कम एक शीर्ष बोला है, ठीक। कम से कम एक आना चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक जितना आ सके, ठीक। कम से कम एक आना चाहिए और अधिक से अधिक जो आ जाए, ठीक है। तो हम दो सिक्का को उछाले हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आप निकालिए, ठीक है। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होता है, 2 की पावर n, ठीक है। n क्या है, सिक्कों की संख्या, तो 2 को सिक्का उछाला गया है, ठीक। 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, ठीक है। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। अब आइए हम कम से कम एक शीर्ष मतलब एगो हेड, अधिक से अधिक जो भी हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए कम से कम एगो हेड है, कम से कम एगो हेड है, और यहाँ पे 2 गो है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो गई, नंबर ऑफ इवेंट मेरा हो गया 3, कितना हो गया, 3 हो गया। नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया मेरा, 3 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट मतलब 3 बटा हम क्या होता है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो सिंपल स्पेस क्या है, 4 है। तो इस तरह से मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन 3/4 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, दो सिक्कों को उछाला जाता है तो केवल एक शीर्ष मतलब हेड आने की प्रयोगता क्या होगी, वो हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए आप, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालिए, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम निकालते हैं, ठीक है। क्या होता है, 2 की पावर n होता है, ठीक है। n कितना है, मतलब दो सिक्का उछाले हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमको नंबर ऑफ इवेंट निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवेंट। देखिए बोला क्या है, केवल एक हेड आने की प्रयोगता, ठीक है। तो दो सिक्का को उछालेंगे तो कितनी घटना घटेगी, टोटल 4 घटेगी, ठीक है। उसमें क्या बोला है, सिर्फ एक हेड आने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, ठीक है। इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि बोला है केवल एक हेड आने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मेरा दो मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। इस तरह से घटना कितना घटा, केवल एक हेड आने की प्रयोगता, इसमें घटना जो होगा 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, नंबर ऑफ इवेंट, तो इवेंट कितना है, 2 है,
और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है, 4 है। इस तरह से अगर हम इसको काट देते हैं तो 2 दूना 4, मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, 2 सिक्कों को उछालते हैं तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगी, 2 का पावर n बराबर 2 का पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, देखिए तो 2 हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट देखिए 2 सिक्का को उछालेंगे तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 हेड कब आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी मेरा, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट 1 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पीई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सिक्के को उछाला जाता है तो सभी टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यहाँ देखिए 3 सिक्कों को उछाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए आप, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा मेरा, 2 के पावर n। देखिए n मतलब सिक्कों की संख्या होती है, तो कितना सिक्का, 3 सिक्का उछाला गया है। ठीक है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, सॉरी 2 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हम निकालिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्या निकालिएगा, इवेंट। अब देखिए इवेंट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सभी टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 3 सिक्के को उछाले हैं तो टोटल 8 घटना घटी है। ठीक है, देखिए 8 घटना में से सभी टेल कब आया है, देखिए सभी टेल जो है एक ही जगह आया है। ठीक है, सभी टेल एक ही जगह आया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ इवेंट मतलब 1 बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस कितना है, 8 है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 यहाँ पे देखिए 3 नंबर ऑप्शन है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर 1/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए आप, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालिए। क्या करिएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालिएगा। ठीक, 2 का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो n कितना है, सिक्कों की संख्या होती है, तो 2 का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्या निकालते हैं हम, नंबर ऑफ इवेंट निकालते हैं। ठीक है, देखिए बोला है कम से कम 1 हेड आने की, कम से कम 1 हेड आना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक जो भी आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आइए, देखिए इसमें 1 का हेड आया है, इसमें 2 आया है, 1 होना चाहिए, 1 के बाद जो अधिक आए। ठीक है, उसको भी गिनना है, तो 1 2 3, इसमें भी 1 है, 4 इसमें भी 1 है, 5 6 7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना निकल गया, 7 आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होगा P बराबर क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ इवेंट बट्टा नंबर ऑफ सिंपल इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से मेरा प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया, 7/8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखिए मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 सिक्के को उछाला जाता है तो सभी के टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, हमको क्या बोला है, सबसे पहले क्या करिए, देखिए सभी के टेल नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो सभी टेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें हेड भी आना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए आप, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालिए। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बराबर 2 की पावर n। ठीक है, तो n का मान कितना है, 3 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ कितना निकालेंगे हम, अब इवेंट निकालेंगे। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ इवेंट कितना मेरा दिया हुआ है, देखिए
सभी के टेल नहीं आने की प्रयोगता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, सभी टेल आ गया है, क्या आ गया है, सभी टेल। बाकी बात जितना भी जगह है सब पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल आया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हेड हेड आया है, ठीक है। तो सभी टेल नहीं आने की प्रयोगता क्या हो जाएगी, मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा, 7 हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह जो है तीनों टेल आया है, बाकी बात जो है हेड टेल और हेड आया है, ठीक है। तो मेरा नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, P बराबर क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ इवेंट 7 बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ठीक है। 3 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम एक टेल आने की प्रयोगता, ठीक है। तो कम से कम एक टेल का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक जितना भी टेल आ सके, ठीक है, लेकिन एक से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, नंबर ऑफ एक्सेस का सिंपल स्पेस निकाल दीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस इसका निकालिए, ठीक। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। इस तरह से हम सिंपल स्पेस इसका निकाल लिए, कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ क्या निकालिए, आप इवेंट निकालिए। नंबर ऑफ क्या निकालिएगा, इवेंट, ठीक है। कम से कम एक टेल आने की प्रयोगता, ठीक है, अधिक से अधिक जितना भी आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी बात देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, ठीक है। बाकी बात सभी जगह जो है, देखिए बाकी बात क्या है कि सभी जगह जो है एक हेड, सॉरी एक टेल, 2 टेल, 3 टेल, इस तरह से आया है, ठीक है। तो मेरा नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। सिर्फ ये हेड वाला छोड़ के बाकी बात देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस तरह से सभी में है। तो मेरा जो है नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE बराबर क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ इवेंट, तो इवेंट कितना दिया हुआ है, 7, ठीक है। और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना दिया हुआ है, 8। इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, 7/8 हो गया, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 हेड आने की प्रयोगता क्या होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगी मेरी, ठीक, n 2 का पावर क्या होता है, n होता है, ठीक है। n कितना, 3 सिक्का है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट निकालिए आप, ठीक है। देखिए 2 हेड आने की प्रयोगता, ठीक है। 3 को सिक्का उछाले हैं और 2 हेड आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 सिक्का उछालेंगे तो 2 हेड, गिनिए आप 2 हेड कहाँ कहाँ आया है। देखिए एक यहाँ पे आया है और यहाँ पे 3 आया है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 आया है तो ये भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी 1 का हेड आया है, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 हेड है, इसको लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 2 हेड है, इसको भी लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 हेड है, ये नहीं होगा, और टेल वाला तो पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। इस तरह से मेरा कितना हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया मेरा, 3 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट मतलब 3 बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 3/8, ठीक। तो 3/8 मेरा पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने सिक्के पर आधारित लगभग 10 सवाल किए हैं, ठीक है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। मेरा नेक्स्ट क्लास होगा टाइप 2, पासा पे आधारित सवाल हम लेके आएंगे, तो वो करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।